थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों को एचआईवी पॉजिटिव रक्त चढ़ाए जाने के गंभीर मामले में जहां एक ओर तीन जांच समितियां अपनी पड़ताल में जुटी हैं, वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने मामले को लेकर गुरुवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए और धरने पर बैठकर जमकर नारेबाजी की। प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी ने ब्लड बैंक के जिम्मेदार कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का आरोप है कि यह मामला सीधे तौर पर स्वास्थ्य व्यवस्था की घोर लापरवाही को उजागर करता है। बच्चों जैसे संवेदनशील मरीजों के साथ हुई इस चूक को किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जा सकता। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि घटना को कई माह बीत चुके हैं, इसके बावजूद अब तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जो अपने आप में सवाल खड़े करता है। धरने के दौरान कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने यह भी कहा कि केवल जांच समितियां बनाकर प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। जब तक कार्रवाई जमीन पर दिखाई ना दे, मौके पर पहुंचे जिला प्रशासन के अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को समझाने और शांत कराने का प्रयास किया। अधिकारियों ने निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी मांगों पर अड़े रहे और प्रदर्शन जारी रखा। फिलहाल मामला जांच के अधीन है और प्रशासनिक व राजनीतिक हलकों में इस घटना को लेकर हलचल बनी हुई है। आमजन की नजरें अब इस पर टिकी हैं कि जांच के बाद वास्तव में दोषियों पर कब और क्या कार्रवाई होती है। जी, आज आप लोगों ने अस्पताल परिसर के बाहर धरना दिया है, क्या है? देखिए, एक कहावत है, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। यहाँ पर पिछले कई सालों से खून की दलाली का खेल खेला जा रहा है। गरीब प्रसूताओं से उल्टी साफ करवाई जाती है, नवजात बच्चों को कुत्ते खींच के ले जाते हैं और कार्रवाई के नाम पर मात्र खाना पूर्ति की जाती है, जांच के पेपर दौड़ाए जाते हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह निकल कर आया है कि जो तात्कालिक सिविल सर्जन थे, अब उनके समय में इतनी बड़ी घटना घटी और उनकी आंखों तले 4 बच्चों को एचआईवी पॉजिटिव कर दिया गया और उनका प्रमोशन करते हुए उन्हें सीएमएचओ बना दिया गया। सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस समय सिविल सर्जन की होती है और इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी प्रशासन ने 6 महीने तक इस रिपोर्ट को दबाए रखा और अब जब ये रिपोर्ट मीडिया के सामने आ गई, तब प्रशासन खाना पूर्ति कर रहा है और कांग्रेस को धमकाया जा रहा है कि अब बाहर प्रदर्शन करिए, क्योंकि प्रोटोकॉल है। तो तब प्रोटोकॉल कहाँ जाता है जब भाजपा के तथाकथित मंत्रियों की गाड़ियां यहाँ पे सायरन बजाती है, उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। चंद कदम की दूरी पर प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी रहते हैं। वो आए दिन यहाँ पर दौरे की खाना पूर्ति करते हैं, रील बनाते हैं, पर बच्चों के साथ ऐसी अमानवीय घटना घट जाती है। 2 बच्चों की हालत इतनी जर्जर, उनकी बाप के पास 2 जून की रोटी का भी पैसा नहीं है। कहाँ से उनकी भरपाई हो पाएगी? सेंट्रल की टीम आकर जांच कर रही है, पर यहाँ के सीएमएचओ को पता भी नहीं है कि कौन सी जांच कर रही है और जांच किस तरह की चल रही है। आईसीटीसी के 2 सेंटर हैं, एक नैदानिक केंद्र में चलता है, एक जगदीश भवन में चलता है। गलती नैदानिक केंद्र से हुई है अगर रिपोर्ट की बात की जाए तो, और नोटिस जगदीश सेंटर में भेजा गया है। ब्लड बैंक पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और मात्र खाना पूर्ति की कार्रवाई चल रही है। आज अगर ये 1 घंटे के अंदर में 6 से ज्यादा दलालों को पकड़ लिया है, तो अभी तक ये क्या झुंझुना बजा रहा था प्रशासन? आज तक कितने आपने खून की दलालों को पकड़ा? इस पूरे अस्पताल को खून की दलाली का अड्डा कहा जाता है। प्रसूताओं की जेब से पैसे निकाले जाते हैं, मासूम बच्चों को कुत्ते नोच कर खाते हैं। कैसा प्रशासन है? और बार बार अस्पताल को कई तरह के पुरस्कार मिल चुके हैं। आप अंदर जाइए, पूरे अस्पताल में सड़ांध गंध आती है। कहाँ है प्रशासन? अरबों खरबों रुपए खा लिए गए विकास के नाम पर और गरीबों के हाथ पर सिर्फ मौत लगती है। जो भी गरीब यहाँ पर जाता है उसे या तो नागपुर रेफर किया जाता है या तो सिविल अपने अस्पताल में यहाँ के डॉक्टर रेफर करते हैं। यहाँ के डॉक्टर सिर्फ थोथाबाजी करते हैं। मैं तो कहता हूँ डॉक्टरों का सिंडिकेट काम करता है जो गरीबों का खून चूसता बहता है। और ये आखिरी घटना नहीं, इसके बाद भी अभी न जाने कितने गरीबों के मासूम बच्चे यहाँ पर काल के गाल में समा जाएंगे। और मैं मानता हूँ इतनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना अस्पताल में हुई है, पूरे के पूरे अस्पताल को बर्खास्त करना चाहिए। इनके कठोर दंडात्मक कार्रवाई दर्ज की जानी चाहिए और सिविल सर्जन के ऊपर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और जो जांच चल रही है उसकी दिशा सही करने की आवश्यकता है। अगर गलती ब्लड बैंक से हुई तो ब्लड बैंक पर कार्रवाई करो, अगर नैदानिक केंद्र से हुई तो नैदानिक केंद्र पर कार्रवाई करो, क्योंकि जांच की दिशा सही न होने पर अंतिम में वही ढाक के 3 पात की रिपोर्ट आएगी और गरीबों की, बच्चों की मौत जिनके जो जिम्मेदार है उन पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। तत्काल प्रवासियों ने जेल भेजे जाने की आवश्यकता
आवश्यकता है। और कांग्रेस को डराने धमकाने से बात सुधरने वाली नहीं है। अस्पताल की हालत सुधरनी चाहिए, क्योंकि जिले का एकमात्र केंद्र है जहां पर भूसे की तरह, कीड़े मकोड़े की तरह 50-100 किलोमीटर से आकर गरीबों के बच्चे उम्मीद लेकर आते हैं, पर उनके हाथ में अगर कुछ मिलता है तो उनको मौत मिलती है। 100 मिलते हैं और अपने 100 लेकर छाती पीटते हुए गरीब महिलाएं जाती हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस क्या मांग कर रही है? कांग्रेस मांग कर रही है कि राजेंद्र शुक्ला जी के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी आपने देखा कि छिंदवाड़ा में 27 नवजात बच्चों को जहरीली कफ सिरप पिलाई गई। MY अस्पताल इंदौर में आपने देखा किस तरह बच्चों को कुतरने से मौत हो गई। और ये कहा जाए कि राजेंद्र शुक्ला जी का गृह जिला जैसा, ये 50 किलोमीटर की दूरी से आते हैं, पर दिन रात उन्हें अपने धंधे करने से फुर्सत नहीं है। गरीबों के बच्चे मर रहे हैं और राजेंद्र शुक्ला जी न जाने किस सरकार के कसीदे पड़ रहे हैं। ये मोहन राज नहीं, कांग्रेस मानती है प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, और हम छाती ठोककर इस सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे, गरीबों की संतान को बचाने का काम करेंगे। और कोई भी कानून, कोई भी प्रोटोकॉल कांग्रेस को इस लड़ाई में पीछे नहीं कर सकते। इस लड़ाई को हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। प्राइवेट एम्बुलेंस वाले की दलाली भी जोरों पे चल रही है। ऐसी कोई भी चीज नहीं अस्पताल के अंदर जिसकी दलाली ना होती हो। आप जाएंगे तो आपको जिस डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको नर्सिंग होम में भेजेगा। अस्पताल के बाहर आपको खून के दलाल मिलेंगे, दवाइयों की दलाली, एक्सरे की दलाली और सिटी स्कैन की दलाली, डॉक्टरों की दलाली, नर्सों की दलाली। ये दलाली का एक सुनियोजित अड्डा है और सारे डॉक्टर और बड़ा स्टाफ जो मगरमच्छ है उनको जांच के नाम पर बचाया जाएगा। और जो छोटी मछलियां हैं, जो संविदा कर्मचारी, जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उनको बलि का बकरा बनाया जाएगा। मैं आज इनकी जांच आपको उजागर कर रहा हूं। 10 दिन बाद अगर यही जांच सामने नहीं आई तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। 10 दिन बाद ये खाना पूर्ति की जांच बंद हो जाएगी। जब से हम यहाँ पर बैठे 100 से ज्यादा लोग आ चुके हैं कि उनको लूटा जा रहा है, उनसे 500 रुपए की मांग की जा रही है, कदम कदम पर उन्हें खसोटा जा रहा है। तो जिस अस्पताल में दवाइयों की दलाली, खून की दलाली, डॉक्टरों की दलाली, नर्सिंग होम की दलाली, एम्बुलेंस की दलाली, तो इसका नाम, मेरा कहना है कि दलालों का अड्डा कर देना चाहिए। अस्पताल का नाम अब बदल देना चाहिए। धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा आपका? ये हमारा धरना प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक कि बड़े कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं होती। जो मगरमच्छ उन पर कार्रवाई चाहिए, और उस समय के सिविल सर्जन पर भी हमें कार्रवाई चाहिए, क्योंकि उसकी नाक के नीचे इतना बड़ा खेल हो गया और सिविल सर्जन मात्र झुनझुना बजाते रह गए। और जिला कलेक्टर को जिम्मेदारी लेनी पर चाहिए और 302 का मुकदमा राजेंद्र शुक्ला जी के ऊपर दर्ज होना चाहिए और मोहन यादव को पूरे देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 4 बच्चों को एड्स जैसी गंभीर बीमारी यानी मौत के मुंह में ढकेलने का काम है। ये मानता हूं कि उन मासूम बच्चों की बलि लेने का काम प्रशासन ने किया है। उनकी जिंदगी भर की भरपाई, उनका पूरा इलाज, उनके परिवार का पोषण सरकार को करना चाहिए। पर मोहन यादव दिल्ली में बैठकर अपने नंबर बढ़वा रहा है, अमित शाह के सामने बैठकर झुनझुना बजा रहा है। 2 साल सरकार ने पूरे किए हैं। 2 साल में मध्य प्रदेश का जंगल राज पूरे प्रदेश की जनता के सामने है। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड किसे मानते हैं? सतना से राघवेंद्र सिंह की रिपोर्ट।